गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल जो कंसेप्ट दे रखे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या कुछ इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी जो रिएक्शन है उसमें किस तरह जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर जो कन्वर्ट होते हैं, तो उसके अंदर जितना भी जो स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो वो सारा जो हम जो स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब कोई भी अगर आप रिएक्शन देखोगे तो उस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर एक तो जो सब्सटेंस आपको जो दिया जाता है, ठीक है, और एक वो होता है जिसके अंदर कुछ ऐड किया जाता है। उन दोनों से कुछ नया सब्सटेंस बनता है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। जैसे अपने को दे रखा है, घरों में हम कॉमनली देखते हैं कि मिल्क से कार्ड बनाते हैं। तो मिल्क के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, कुछ भी, जैसे कि लेमन वगैरह या लस्सी वगैरह ऐसे ऐड कर सकते हैं। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसमें लेमन ऐड किया और इससे क्या बना, कई बार क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में ये कार्ड में कन्वर्ट नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डी मिल्क मिलता है, ठीक है। और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ के साथ ही थोड़ा बहुत वाटर भी मिल जाता है, ठीक है। और ये जो है वो कंडीशन रखी जाती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो सिंपल एग्जांपल है जो हम कॉमन लाइफ के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो मिल्क है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। और इसके अंदर आपने क्या किया, लेमन को ऐड किया, मतलब कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड करें, तो जो अटैकिंग स्पीसीज है उसको हम क्या बोलेंगे, रीजेंट बोलेंगे। तो कई बार क्या होता है, जो सबस्ट्रेट और जो रीजेंट है ये क्या होते हैं, या तो रिएक्शन करके सीधे डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कई बार ऐसे होता है कि वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होते हैं। कुछ कई बार क्या बन जाते हैं, इंटरमीडिएट बन जाता है, एक बीच की स्टेज आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कार्डी मिल्क लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे, या आप कहोगे कोई रिएक्शन जो है वो बीच की स्टेज से निकल रही है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन निकल रही है। फिर क्या ये इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कोई भी जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है जिसमें कोई सबस्ट्रेट रिएक्शन करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, तो उस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, या तो हमें पता है कि जो आप देख रहे हो कि बॉन्ड की क्लीवेज होती है, ठीक है, कुछ न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, या आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, या आप कहोगे कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है उसकी स्पीड को देखा जाता है। तो ये जो सारी स्टडी आती है वो किसके अंदर आएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, दोज रिएक्शन या द रिएक्शन या ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ each step which describe the electron movement or energy concept or kinetic of reaction is known as reaction mechanism। मतलब जिसमें ये सारे फिनोमिना दिए हों, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फ्यूजन किस तरह होता है, ठीक है, फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो फंडामेंटल कंसेप्ट के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का जो फ्यूजन होता है ना, ये दो तरह से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह से टूटता है, या तो आप बोल सकते हो उसको होमोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है, और या आप उसको बोलोगे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है वो दो तरह से होती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं
कि होमोलाइटिक फ्यूजन, होमो मीन्स आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है, या सिमिलर भी बोल सकते हो। फ्यूजन का मतलब क्लीवेज, यानी एक जैसी क्लीवेज होना। तो हमें पता है जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और जो दूसरा होता है वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हेट्रो को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब होता है डिफरेंट, मतलब इक्वल ना हो, डिफरेंट। फ्यूजन मतलब क्लीवेज, मतलब टूटना, एक सा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन की, तो होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर क्या होता है भाई, होमोलाइटिक फ्यूजन के अंदर कोई भी जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी क्लीवेज इस तरह से हो कि जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम को, यानी दोनों एटम को इक्वली मिल जाए, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, ये दे रखा है ए, ये कोई दो एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये A2 मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक है, दोनों एटम एक जैसे हैं। अब इस बॉन्ड की क्लीवेज होनी है, ठीक है, इस बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से हो, ये हाफ हेडेड एरो किसको शो करिए, वन इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को, इस तरह से हो रही है, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में बोल सकते हो, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस लिख सकते हो, या कोई टेम्परेचर हो सकता है, यानी इसी तरह क्या होता है, इसकी क्लीवेज होगी कि दोनों जो एटम है उनके पास ये क्या आ जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस टाइप की जो क्लीवेज होती है उसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इस तरह से टूटे कि जो दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम है उनके पास इक्वली इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, गेन करें, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो कि इससे क्या हुआ, जो होमोलाइटिक क्लीवेज से जो अपने को एक न्यूट्रल स्पीसीज मिली है जिसके पास क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कोई भी जो न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास ओड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उस न्यूट्रल स्पीसीज को बोला जाता है फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक फ्यूजन किसको प्रमोट करती है, रिजल्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ या इन दी फॉर्मेशन ऑफ, किसको बनाने में हेल्प करेगी, फ्री रेडिकल को, यानी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, कब होती है, जब होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन। हाइड्रोलाइटिक जो फ्यूजन होता है ना उसके अंदर हमें पता है कि क्या होगा, एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें पता है दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये अपने को दे रखा है, तो ये कह रहा है कि इस बॉन्ड की क्लीवेज इस तरह से हो कि एक जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खुद की तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस टाइप की जो क्लीवेज होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज या हाइड्रोलाइटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस फ्यूजन से क्या बनेगा, ये फ्यूजन है ना इस तरह भी हो सकती है, जरूरी नहीं, अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। तो ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और बी पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में आप देख रहे हो कि हाइड्रोलाइटिक जो फ्यूजन है उससे क्या बनती है, आयनिक स्पीसीज बनती है, ठीक है। तो ये तो हो गया फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हो कि जो फ्यूजन से जो अपने को आयनिक स्पीसीज मिली है, अगर आप केमिस्ट्री में देखो तो इसमें एक तो इसको बोलेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना ये दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस फाइल से। तो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर देखो ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल्स मीन लविंग, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग केमिकल स्पीसीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये है इलेक्ट्रॉन लविंग केमिकल स्पीसीज, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्यों लव करेगी, सीधी सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो इसका मतलब ये क्या होती है,
ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कंपाउंड होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को हम क्या बोलते हैं, इसलिए इनको लेविस एसिड भी बोलती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नाउन एज लेविस एसिड, इनको क्या बोलेंगे, लेविस एसिड भी बोलेंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक तो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कौन से होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। जो पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जो कोई एटम आयन या मॉलिक्यूल दिया होगा उस पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, जैसे H पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ठीक है, जैसे H3O पॉजिटिव एटसेट्रा, ठीक है। जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होता है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जैसे अपने को देखा है BCl3, BF3, ठीक है, SnCl4, FeCl3, इनके ऊपर क्या है, कोई भी आपको चार्ज नहीं दिया हुआ है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्या, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे, समझ में आया, ठीक है, SO3 एटसेट्रा। तो ये था अपना इलेक्ट्रोफाइल्स। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोफाइल्स की, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स में देखो, इलेक्ट्रोफाइल्स का जो अपोजिट होगा, मतलब उससे अपोजिट बातें आप इसमें पढ़ोगे। न्यूक्लियोफाइल्स में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स मीन्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल्स मीन्स लविंग, यानी जो केमिकल स्पीसीज न्यूक्लियस लविंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, यानी ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज होगी, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो है, इसलिए ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो रिच केमिकल स्पीसीज है ये न्यूक्लियस पे क्या करेगी, अटैक करेगी, ठीक है। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज, या आप इनको बोल सकते हो न्यूक्लियस लविंग केमिकल स्पीसीज, न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, केमिकल स्पीसीज, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आप बोल सकते हो इनके पास क्या है, लोन पेयर होंगे, या ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, लेविस बेस भी बोलेंगे। ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं ना, ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 तो होते हैं नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, कौन से, नेगेटिवली चार्ज, और नंबर 2 जो है सेकंड वाला, वो अपने को दे रखा है न्यूट्रल, क्या दे रखे हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज के अंदर क्या होता है, हमें पता है जिसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज दिया होगा वो होंगे नेगेटिवली चार्ज, जैसे H नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव एटसेट्रा, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो आपको दे रखा है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। दूसरे वो आएंगे जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, बट इनके पास क्या होता है, इन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अपने को दे रखा है NH3 अमोनिया, एल्कोहल, थायोएल्कोहल, ठीक है, ईथर, अगर इनको देखोगे ना आप, ठीक है, एटसेट्रा, तो इनमें क्या है, इन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट है,
ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, सारे लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। थैंक यू, आज इतना ही करेंगे।